हम जोरदार तालियां बजाएंगे पाक रूह के लिए, गुलाम के लिए और खुदा के खादिम के लिए। और आपकी तालियों की गूंज में पास्टर अमीन फ्रांसिस। खुदावंद यीशु अल मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ FGA सुल्तान पार्क, सारी टीम और अली जनाब रेवरेंड पादरी डॉक्टर नीमान सरोज साहब का, और फिर तमाम इंतज़ामिया का, अपने बहन भाइयों का, और अब सबका कि यीशु मसीह के फजल और उसके करम के वसीला मुझे ये दोबारा मौका मिला कि मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूं। तो मैं जब भाई फरहान उन्होंने दुआ की, तो उसके बाद पास्टर ग्रिफिन साहब ने जब वो दुआ कर रहे थे तो मैं घुटने टेक कर दुआ कर रहा हूँ। मैं रो रहा था खुदा की हजूरी, और फिर अपने मामू, अपने रूहानी बाप डॉक्टर हिजकियल सरोश सबको याद करके अभी भी मेरी आंखों में आंसू हैं। और जैसे भाई दुआ कर रहे थे मुझे बड़ी बरकत मिली। आइए वक्त को बगैर ज़ाया किए हजी नबी की किताब, उसका 2 बाब 4 से 9 आयत देखेंगे। मजमून है हौसला। खुदावंद फरमाता है हौसला रखो। भाई को माइक दे दीजिए, अगर 1-2 हवाले पढ़ने पड़े तो। भाई शफकत भट्टी को। हजी नबी का सहीफा, उसका 2 बाब 4 से 9 आयत पढ़िए सर। यहाँ पे यूं मरकूम है, लेकिन ए ज़रुब्बाबिल हौसला रख, खुदावंद फरमाता है, और ए सरदार काहिन यशू बिन यहू सिद्दीक हौसला रख, और ए मुल्क के सब लोगों हौसला रखो, खुदावंद फरमाता है, और काम करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, रब्बुल फ़वाज फरमाता है। मिस्र से निकलते वक्त मैंने तुमसे जो अहद किया था उसके मुताबिक मेरी वो रूह तुम्हारे साथ रहती है, हिम्मत ना हारो, क्योंकि रब्बुल फ़वाज यूं फरमाता है कि मैं थोड़ी देर में फिर एक बार आसमान और ज़मीन और बहर और बर को हिला दूंगा। मैं सब कौमों को हिला दूंगा और उनकी मरगूब चीज़ें आएंगी, और मैं इस घर को जलाल से मामूर करूंगा। रब्बुल फ़वाज फरमाता है चांदी मेरी है और सोना मेरा है, रब्बुल फ़वाज फरमाता है। इस पिछले घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज्यादा होगी, रब्बुल फ़वाज फरमाता है, और मैं इस मकान में सलामती बख्शूंगा, रब्बुल फ़वाज फरमाता है। आमीन। हजी नबी का सहीफा, इसके कुल 2 अबवाब और इसकी कुल 37 आयत है। हजी नबी के नाम के इब्रानी जुबान में इसके लफ्जी मानी है पुरमुसरत। ख्याल किया जाता है कि हजी नबी की पैदाइश ईद ख़याम के मौका पर वाक़या हुई थी, इसलिए इसका नाम हजी रखा गया, जिसके लफ्जी मानी है पुरमुसरत। इस किताब में हजी नबी ने, जिसके 2 अबवाब हैं, 4 नबूवतें कही हैं, और 4 नबूवतों में इसका जो पहली नबूवत, पहला पैगाम था बीसी काफ मीम 520 छठा महीना 1 तारीख को इसने अपनी पहली नबूवत की थी। और फिर दूसरी नबूवत इसने बीसी काफ मीम 520 7वां महीना उसकी 21 तारीख को इसने दूसरी नबूवत की थी। नंबर 3 इसने तीसरी नबूवत, तीसरा पैगाम बीसी काफ मीम 520 9वां महीना 24 तारीख को की थी, और चौथी नबूवत भी इसने 9वां महीना और 24 तारीख को बीसी काफ मीम 520 में की थी। हजी नबी की किताब में 3 बार इसने ये लफ्ज लिखा, कहा, बोला गया, हौसला रखो।
हौसला रखो, खुदावंद फरमाता है। और हजी नबी की किताब में 14 मरतबा आया है, रब्बुल फाज फरमाता है, रब्बुल फाज फरमाता है, हिम्मत ना हारो, हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे मैंने मिस्र में से तुम्हें निकाला है, जैसे मैंने तुम्हें गुलामी के घर से निकाला है, आज भी रब्बुल फाज, इस्राइल का कदूस, कादर मुतलिक एलोहीम आपको हौसला देता है। हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, दुनिया के शुरू से लेकर आखिर तक हर रोज मैं तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा। 4 नबूवतें की इसने। नंबर 1, इसने पहली नबूवत में पैगाम दिया यहूदियों को, गौर से सुनो, तुमने हैकल का काम करना छोड़ दिया है और अपने कामों को तरजीह देना शुरू कर दी है। हालात आज भी कुछ ऐसे ही हैं। नंबर 2, हजी नबी ने लोगों से कहा है और रहनुमा और ज़ुरबाबिल से कहा है हौसला रखो, ये इसका दूसरा पैगाम है। तीसरा पैगाम इसने ये कहा, सुनो, जरूरी काम करो और नामुकम्मल काम को कंप्लीट करो, जो काम रुक गए हैं उनको करना शुरू करो। और कौन सी चीज, कोई चीज तुम्हें रोक नहीं सकती, हौसला रखो, क्योंकि खुदावंद यसू अल मसीह, बाप का कलमा, बाप का इकलौता बेटा हमारे साथ है। नंबर 4, उसने ज़ुरबाबिल से अहद किया है। अब मजमून जो है वो है, खुदावंद फरमाता है हौसला रखो। साल के 365 दिन है, 365 मरतबा बाइबल में आया है हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, मैं तेरे साथ हूं, खौफ ना खाए। ये 2017 का साल, ये ज़बूर 117 के साथ है, बड़ी तेजी के साथ ये गुजरेगा साल। और लास्ट में लोग इसके बिल्कुल लास्ट में, जब 2017 खत्म होगा, 31 दिसंबर होगी, उस रात हम ये हालेलुया कहेंगे, क्योंकि इस साल में खुदा कलीसिया को हिलाएगा, मुल्क को हिलाएगा, कौमों को हिलाएगा, और खुदा का जलाल इस घर में दोबारा उतरेगा और उसकी रौनकें दोबारा से आएंगी, और ये घर जलाल की कुदरत, खुदा की कुदरत, रूह कुदस की आग से भर जाएगा। और नंबर 1 लिखा है, ऐ ज़ुरबाबिल हौसला रख, खुदावंद फरमाता है, आज हर शख्स को खुदा फरमाता है हौसला रख, बेदिल ना हो, घबरा ना जा, आपका कारोबार स्टेब्लिश होगा। नंबर 2, आपके घर में सलामती होगी। नंबर 3, आप फिक्र ना करें, बांझ का घर खुदा एक कदूस बसाएगा। अभी एक भाई मुझे बाहर मिले, उन्होंने अपनी बेटी के लिए मुझे कहा, तो मैं उनको यहाँ से खुदा के मजहब से कहता हूँ, इस साल इसी माह खुदा एक कदूस कादर मुतलिक, जिसके कलाम में लिखा है कि वो बांझ का घर बसाता और उसे बच्चों वाली बना के दिलशाद करता है, खुदावंद उस बेटी को औलाद बख्शेगा। और लिखा है हौसला रख, ज़ुरबाबिल से कहा गया है, खुदा आपसे कहता है हौसला रख। नंबर 2, वो सरदारों से कहता है, कायनों से कहता है हौसला रखो, आज जरूरत है FGA सुल्तान पार्क की कलीसिया हौसला रखे। आप में से एक सवाल पूछता हूं, कितने लोग हैं जो सबसे पहले यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं? क्या आप अपना हाथ दिखाएंगे? नीचे कीजिए। अब कितने लोग हैं जो डॉक्टर इज़कियल स्रो से मोहब्बत करते हैं? आप करते हैं? सच्ची बात है। मैं नहीं आऊंगा अगले संडे, उसके बाद भी नहीं आऊंगा। ये जब हुक्म होगा, खुदावंद की मर्जी होगी, लीडरों की हुक्म होगा, फिर आऊंगा। मैं आपको दावत देता हूं और आपको इनकरेज करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हर शख्स अपने साथ 2 लोग लेके आए। क्या ऐसी तादाद थी आपकी? क्या हाल खाली था? क्यों? खुदा फरमाता है लीडरों से, पास्टर ग्रिफिन गिल से, पास्टर बिशार भट्टी साहब से, शफकत भट्टी से, खुदा भाई फरहान को, भाई पीटर सरोश को, भाई पास्टर मौजम को, हमारी बहन फरजाना को, जो बेटियां यहाँ लीडर हैं, खुदा फरमाता है काम करो, हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें भेड़े दूंगा, मैं तुम्हें लोग दूंगा। अगर डॉक्टर इज़कियल सरोश यहाँ पर काम करते रहे, अब वक्त है कि ये लोग खड़े हो, अब वक्त है कि ये उस काम को लेकर चले और इस खेत में ऐसे काम करे जैसे खुदा का बंदा डॉक्टर इज़कियल सरोश करता था।
काम क्या है? अंजील को फैलाना, ये काम हमारा है। सलीब को ऊंचा करना है, अंजील को ऊंचा करना है, और इस घर की रौनकें लौट आएगी। ये मेरी नजर में थोड़े लोग हैं। आइए एक अहद करें कि मैं इस साल में हौसला रखूंगा, हिम्मत बांधूंगा, आगे चलूंगा और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दूंगा, अंजील ऊंची करूंगा। मैं अपने पास्टर डॉक्टर निमान सरोश का साथ दूंगा, मैं अपने पास्टर ग्रिफिन गिल का साथ दूंगा, मैं अपने पास्टर मौसम का साथ दूंगा, मैं अपने पास्टर शफकत भट्टी का साथ दूंगा, मैं भाई फरहान सरोश, पीटर सरोश, इनके साथ मिलकर काम करूंगा। आप खुदा के खेत में काम करने वाले। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दरी बिछाने वाला, एक कारपेट साफ करने वाला, वो भी खिदमत करता है। एक स्विच लगाने वाला, वो भी खिदमत गुजार है। आप भी खिदमत गुजार हैं। क्या वादा करते हैं? खुदा क्या कह रहा है? लीडरों से हौसला रखो, हौसला रखो, मैं तुम्हारे क्या हूं जी? थोड़ा ऊंची बोलो। हाँ, ऊन पता लगा तो ही नाश्ता कीता है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। नंबर 3, खुदा मुल्क के लोगों से कहता है हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, अंजील की बिशारत दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं इस मुल्क को हिला दूंगा। 2017 में पाकिस्तान हिल जाएगा। पाकिस्तान में बड़ी जबरदस्त बेदारी आएगी, अंजील ऊंची होगी, बेटियां, माएं, बहनें, बच्चे, लीडर उठ खड़े होंगे। यीशु मसीह को, जो खुदा का बेटा, खुदा का कलमा है, जिसकी सलीब, चरनी, कफन आज भी खाली है, उसके नाम को सर बुलंद करेंगे, क्योंकि वो कल, आज और क्या अब तक यकसा खुदा है। (1494) में हजी नबी की किताब का पैगाम जॉन एकस ने स्कॉटलैंड में बेदारी लाने के लिए इन 4 नबूवतों पे काम किया है। मैं इसकी किताब कर रात पढ़ रहा था। इसने घुटने टेके हैं, इसने कलीसिया से मुलाकात की है। लीडरों को मैं एनकरेज करता हूं, वो कलीसिया के पास जाए, उनको कलाम सुनाए, उनके घरों में जाए, मार्केट में उनसे मिले, मुलाकात कीजिए, ताकि खुदा का नाम जलाल पाए और ये सारा मुल्क खुदावंद यीशु मसीह, कादर मुतलिक, एलोहीम, ओदेनाय, रब्बुल फाज, इस्राएल के कदूस के नाम से हिल जाए। 1494 में इस शख्स ने स्कॉटलैंड की कलीसिया और स्कॉटलैंड मुल्क को यीशु से मांग लिया था। क्या आप 2017 में अपने घराने के लिए, खुदा की हैकल के लिए, खुदा के खादमों के साथ मिलकर काम करेंगे? कितने लोग हैं जो वादा करते हैं अगले दिन हम अपने साथ 2 लोग लेकर आएंगे? 5 लोग ने हाथ चुके आज, किड्डे ईमानदार ने। कितने लोग वादा करते हैं हम 2 लोगों को लेके आएंगे? आ चुको भाई जी, मैं केड़ा तानू क्या कि मैनू खाना खवाना, चुप करके बह गए। डरे ना, क्या लिखा है कलाम में? मैं तुम्हारे हौसला रख, खुदावंद फरमाता है। 1901 में जर्मन में बेदारी आई थी, 1904 में भारत में बेदारी आई थी, और 1952 52 में 1952 में सियालकोट में जो कन्वेंशन उसमें बेदारी आई पूरे पाकिस्तान में। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बेदारी को ले लें। हौसला रखो। खुदा फरमाता है जो शख्स जिसने कारोबार शुरू किया नाकाम हो गया, वो दोबारा से शुरू करे, क्योंकि कादर मुतलिक उसके साथ है। जो काम रुक गए थे वो दोबारा से होने शुरू होंगे। हजी नबी की किताब उसका पहला बाब, उसकी 5 आयत देखें, वहां पे क्या लिखा है? 5 से 9 आयत, पहला बाब पढ़िए भाई। हाँ जी, पहला बाब 5। तो ये मेरे वाकू किताबा बहुत ही चुकी हैं, अपना भार नहीं है। नहीं नहीं नहीं,
पहला बाब 5 सुनो। और रबुल फ़ाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रविश पर गौर करो। रुकिए, हम अपनी रविश पर गौर करें। कौन फरमा रहा है? जैसे ही भाई पास्टर जी ने दुआ की, आज का कलाम मेरे लिए है। आज का कलाम किसके लिए है? आप सबने कहा है ये कलाम मेरे लिए भी है। हम अपनी रविश पर गौर करें। हमने खुदा का काम करना छोड़ दिया है। आइए दोबारा से शुरू करें। आइए, रब्बुल फ़ाज फरमाता है तुम अपनी रविश पर गौर करो। तुमने काम करना छोड़ दिया है। आगे पढ़िए। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर उसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। रबुल फ़ाज यूं फरमाता है कि अपनी रविश पर गौर करो। थैंक यू, शुक्रिया सर, मेहरबानी पास्टर जी। लोग मुश्किलात का शिकार हैं। नंबर 1 खुश्कसाली थी, आज भी खुश्कसाली है। पाकिस्तान के कई शहरों में बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ हिस्से खुश्कसाली का भी शिकार है। लोग इबादत में आते हैं और अंदर से खुश्की रहते हैं। वो कभी तर नहीं होते पाकरू से, वो कभी यीशु के खून से धुलते नहीं। वो आते हैं और वैसे ही वापस चले जाते हैं। आप सुन रहे हैं? नंबर 2, हमें अपनी रविश पर गौर करना है। खुराक और खाने पीने की अशिया महंगी हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, रब्बुल फ़ाज लश्करों का खुदा फरमाता है हौसला रखो। सारे मुल्क में महंगाई होगी, चाहे महंगाई टॉप पे चली जाए, काल पड़ जाए, हालात कैसे भी हो, आपके घर के टेबल से खाना कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप खुदावंद लश्करों के खुदा अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा को सजदा करते हैं, जिसने फरमाया आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। वो आपके मार खाने भर देगा, आपको ताकत से भर देगा, आपको कुव्वत से भर देगा, आपको इज्जत देगा, आपको दौलत देगा, आपको औलाद देगा, आपके कारोबार को स्टैब्लिश करेगा। रब्बुल फ़ाज फरमाता है हौसला रखो। सारे मुल्क में काल हो सकता है, हालात जैसे भी हो आप आगे बढ़े, हालात जैसे भी हो आप आगे बढ़े, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है। नंबर 3, मुश्किलात को ना देखें, अपनी मुश्किलात से कहें मेरे अंदर वो है जो तुझसे बड़ा है, उसका नाम यीशु है। मुझे इस बात का नहीं मालूम, पास्टर शफकत भट्टी साहब ने मुझे बताया कि कल रात 3 बजे डॉक्टर निमान सरोज साहब और भाई शफकत साहब दुआ कर रहे हैं, और कल रात 3 बजे ही मुझे फ़ोन जब किया कल भाई पीटर ने, तो कहा आप कौन सा मजमून है, तो मैंने कहा अभी मैं दुआ करूं। तो कल रात मैं 2:30 बजे दुआ करने के बाद खुदावंद ने मुझे ये कलाम दिया। उस वक़्त मैंने कल रात एक जुमला लिखा है इस नोट्स में, हमने खुदावंद के साथ रहना है। किसके साथ रहना है? मुश्किल ये है कि मेरी ज़रूरत, ये मैंने लिखा है, मुश्किल ये है कि मेरी ज़रूरत मेरा खुदा बन बैठी है। समझ रहे? लोगों ने अपनी ज़रूरत को अपना खुदा बना लिया है, इसलिए वो यीशु से मुलाकात नहीं करते। लेकिन जिस दिन वो यीशु से मुलाकात करेंगे वो मुश्किलात से बाहर आ जाएंगे। आज हमें भी इस मुश्किलात का सामना है। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है, महंगाई है, जॉब नहीं है, बहुत से लोग परेशान हैं, कारोबार डाउन हो रहा है, बिजनेस नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 2017 का साल कलीसिया के लिए कामयाबी फतहमंदी का साल है, क्योंकि अब्राहम का खुदा, सलामती का शहजादा, कामयाबी का मालिक यीशु मसीह कादिर मुतलिक वो फरमाता है हौसला रखो, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, मैं तेरे साथ हूं।
पैदाइश की किताब उसके 15वें बाब उसकी 1 से 2 आयत में लिखा है, खुदावंद फरमाता है अब्राहम से, तू मत डर। नंबर 2 वो कहता है मैं तेरी सिपर हूं। नंबर 3 वो कहता है मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। इसलिए याद रखें, हमें डरने की जरूरत नहीं है। साल के 365 दिन हैं, खुदा हर दिन में कहता है मत डर, खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूं। तो अंग्रेजी का एक जुमला है, वन विद गॉड इज मेजॉरिटी। जिसके साथ खुदा है, दुनिया उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। नंबर 4, खुदावंद अहद का खुदा है। अहद के मुताबिक उसने कहा मैं अपनी रूह, मेरी रूह तुम्हारे साथ रहेगी। यशवा की किताब उसका 1 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, सो मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाएगा तेरे साथ रहेगा। जहां जहां तू जाएगा खुदावंद क्या करेगा? तेरे साथ रहेगा, आप जहां भी हो। और मैं थोड़ा सा आपकी खिदमत में ये बताना चाहता हूं, खुदावंद अहद का खुदा है। अगर हम बाइबल को बगौर मुताला करें तो जब खुदावंद कादिर मुतले खुदा कसम की मानिंद और कोई नहीं है, तो फिर वो कसम अपने इलाका से बदी की कुव्वतें भागना शुरू होंगी। किसी को नजर आए ना आए, लेकिन आपको मालूम नहीं, कादिर मुतलिक खुदा का फजल, उसका रहम, उसके फरिश्ते चारों तरफ से आपको और आपके घराने को घेरे होंगे। समुद्रों, तमाम कायनात, तमाम हुज्जम, तमाम मुल्कों, तमाम चीजों का मालिक सारी दुनिया को जब देखता है तो अपने से बड़ा किसी को नहीं पाता, तो अपनी जात की कसम खा के कहता है मुझे अपनी जात की कसम, मैं तुझसे अहद बांधता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो खुदावंद आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा, हालात कैसे भी हो। लिखा है बाइबल में, ना ये जोर से ना ये ताकत से ये पहाड़ कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, कैसे? खुदा के रूह से रूह कुदस आएगा और वो जुम्बिश करेगा, वो हालात तब्दील कर देगा। आज ही लोग जो बीमार हैं, मैं आपको दावे से कहता हूं, यीशु मसीह पर भरोसा रखते आज इसी लम्हा बीमार शिफा पाएंगे, बेरोजगार रोजगार हासिल करेंगे, और जो गिर चुके हैं उनको यीशु उठा खड़ा करेगा, क्योंकि उसकी बाइबल में लिखा हुआ है कि गिरते हुओं को थाम लेना, गिरते हुओं को उठा खड़ा करना, यीशु ये तेरा काम है। आज आप उसके घर से खाली नहीं जाएंगे, आज आप शिफा लेकर जाएंगे, आज आप बरकत लेकर जाएंगे, आज आप अपना मौजज़ा लेकर जाएंगे, क्योंकि रब्बुल फाज फरमाता है हौसला रख, मैं तेरे साथ हूं। नंबर 5, 5वां पॉइंट, वो कहता है फिर मैं आसमान व जमीन और बहरोबर और कौमों को क्या करूंगा जी? हिला दूंगा। आपके लिए वो जलाली काम करेगा, लेकिन आप उसके साथ हो, फिर वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। नंबर 6, वो कहता है इस घर को जलाल से मामूर करूंगा। रब्बुल फाज फरमाता है आइए एक अहद करें कि जैसे ही फरहान सरोश यहाँ पे सुबह 4 बजे 5 बजे इबादत करते हैं, हम सब आए, हमारे पास टाइम हो, ताकि खुदा का घर, उसके जलाल, उसकी कुदरत, रूह कुदरत से, ईद पेंतिकोस्त के शोलों से भर जाए, लोग पाकरू से भर जाए, लोग खुदा की बरकत से भर जाए, और खुदावंद कादिर मुतलिक खुदा इब्लीस को, तमाम बीमारियों को, तमाम वबा को, तमाम आफतों को आपके लिए डांटेगा और खुद आपके साथ खड़ा होगा। और ये घर खुदा के जलाल से भर जाएगा। नंबर 2, आप भर जाएंगे, क्योंकि लिखा है बाइबल मुकद्दस में तुम खुदा का मकदस हो, तुम खुदा का मकदस हो। फिर आपका घराना बरकत पाएगा, फिर आपका खानदान बरकत पाएगा, फिर आप जिस कॉलोनी, जिस इलाका, जिस गली, जिस मोहल्ले में रहते हैं वो इलाका बरकत पाएगा। आप गुजरेंगे क्योंकि आप लश्करों के खुदा के सामने झुके हैं, क्योंकि आप रब्बुल फाज के सामने झुके हैं। आप गुजरेंगे अपने इलाका से
बदी की कुव्वतें भागना शुरू होंगी। किसी को नजर आए ना आए, लेकिन आपको मालूम नहीं, कादरे मुतलिक, खुदा का फजल, उसका रहम, उसके फरिश्ते चारों तरफ से आपको और आपके घराने को घेरे होंगे। और बदी की कुव्वतें, जादूगिरी की कुव्वतें, जहन्नम की कुव्वतें, तारीकी की कुव्वतें आपसे कोसों दूर भागेंगी, क्योंकि आप यीशु के खून से धुले हुए हैं। नंबर 8, खुदावंद सोना मेरा है, चांदी मेरी है, तो इसलिए आप ना घबराएं। रब्बुल फाज फरमाता है, हौसला रख, मैं तेरे साथ हूं। आज भी इस वक्त इस मेज से जो खुदावंद यीशु मसीह का मेज है, कादरे मुतलिक का मेज है, यहां से बरकतें, शफकतें, रहमतें, शफकत बटी नहीं, शफकतें, बरकतें, जलाल, कुदरत नाजिल होगा और आपको अपनी कुव्वत से भर देगा। आखिरी पॉइंट नंबर 9, इस पिछले घर की रौनकें पहले घर से क्या होंगी जी? ज्यादा होंगी, ज्यादा होंगी। और मैं आपको फिर लास्ट में एनकरेज करना चाहता हूं, ऊपर वाला हाल, ये सारी जगह अभी खाली है, ये भर जाएगी जब लीडर खड़े होंगे, जब एल्डर खड़े होंगे, जब डीकन खड़े होंगे, जब इवेंजलिस्ट खड़े होंगे, जब बहनें खड़ी होंगी, जब वो दुआ करने के बाद खेत में काम करेंगे, जब वो लोगों को ले आएंगे, रूहों को जीतेंगे और यीशु के सलीब के सामने आएंगे, ताकि लोग तौबा करें, जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। एक गुनाहगार के तौबा करने से आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। और मैं दावत देता हूं इवेंजलिस्ट को, पास्टरों को, एल्डरों को, डीकनों को, बहनों को, आपके नाम आसमानी किताब में लिखे जा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत से लोगों को आग में झपट कर बचा लेते हैं। इसलिए खुदावंद रब्बुल फाज फरमाता है, हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, मैं तेरे साथ हूं। रब्बुल फाज फरमाता है, और इस घर में क्या होगा जी? सलामती होगी। इस घर में क्या होगा? सलामती होगी। इब्लीस को कभी मौका न दे आपके घर में घुस जाए। आपने कमरा बंद किया हो, बड़ी तेज हवा चल रही हो, अगर आपका कमरा बंद है तो हवा अंदर दाखिल होगी। अगर छोटा सा सुराख होगा, छोटा सा कोई आपने बनाया होगा रास्ता, तो वहां से हवा क्या होगा? क्या होगी जी? एंटर हो जाएगी, अंदर आ जाएगी, फिर आपको ठंड लगेगी। ऐसा ही है ना? ऐसे इंसान की बॉडी है, अगर वो पाक है तो कोई बदी की चीज उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन किसी जगह पर अगर खला है, किसी जगह पर कोई चीज गलत है, तो फिर इब्लीस दाखिल होगा और उसके सारे काम बिगाड़ देगा, उसको पता नहीं चलेगा। अब सुन रहे हैं? तवज्जो कीजिए। सलामती होगी, रब्बुल फाज फरमाता है। नंबर 1 आपके घर में सलामती होगी, नंबर 2 आपके अंदर सलामती होगी, नंबर 3 आपके मुल्क में सलामती होगी, नंबर 4 आपके शहर में सलामती होगी, नंबर 5 सलामती का शहजादा आपके साथ होगा। आइए खड़े हो, आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाए। और मैं लीडरों से भी दरख्वास्त करूंगा वो सामने आए। आइए हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। अपने हाथ उठाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए। आज सुबह रब्बुल फाज फरमा रहा है, खौफ ना खा। अपने हाथ उठाइए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जैसे खुदावंद के खादिम ने ऐलान किया है, बीमारों के लिए दुआ होगी। एक खास दुआ हम करेंगे खुदावंद की बंदी बहन बुशरा आरफ के लिए, वो हॉस्पिटल में है, और भाई आरफ के पोते के लिए, वो भी हॉस्पिटल में है, बीमार हैं दोनों। हम उनके लिए दुआ करेंगे। और कलाम में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम किसी के लिए शिफायत करते हैं, दुआ मांगते हैं, खुदा हमें वो जवाब हाँ के साथ देता है, हमारी शुक्रगुजारी को कबूल करता है। इसलिए अपने दिल खोलें, अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं, हाथ आसमान की तरफ उठाएं। प्रेज द लॉर्ड। अपने अपने हाथ उठाएं हजूरी में, ऊपर हाथ कीजिए। हालेलुया। और ये सिर्फ एक पास्टर का काम नहीं दुआ करना, शिफायत करना, भाई हम सबका सबका मैं- काम है।
भाई जफर महमूद के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भाई शमाउन अमून आप चौधरी मदद के लिए कर भी रहे हैं, दुआ लेकिन करें। आप दुआ करना शुरू कर दें। खुदावंद कादर मुतलिक खुदा आपको आंखें बंद करें, please। हालेलुया। आइज बंद करें, आंखें बंद कर लीजिए। कादर मुतलिक खुदा का शुक्र करते। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. खुदा की आग आ रही है। कादर मुतलिक खुदा आपको छू रहा है। यीशु मसीह अपने खून से आपको धो रहा है। अपने हाथ उठा लीजिए, वो आपको छू रहा है। आज यीशु के नाम से हर तरह के घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, कमर का दर्द यीशु मसीह के नाम से जा रहा है। हर तरह की शुगर, दमा, टीबी, कैंसर, हेपेटाइटिस ए, बी, सी यीशु मसीह के नाम से जा रही है। हर तरह की आंखों की कमजोरियां यीशु मसीह के नाम से जा रही है। हर तरह की बंद कान यीशु नाम से खुल जाए, यीशु नाम से खुल जाए। हर तरह के पांच फन की लानतें यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। हर तरह के कारोबार में रुकावटें यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कादर मुतलिक खुदा आपको छू रहा है। बेदिल ना हो, बेदिल ना हो। खुदावंद पर भरोसा करें। खुदावंद आपको बरकत दे रहा है। खुदावंद घर में से लड़ाई, झगड़े, हसद, गुस्सा तो फिर खाइए खत्म कर रहा है। खुदा हमारे मुल्क को बरकत दे रहा है। कादर मुतलिक खुदा छू रहा है। मेरा यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह। हालेलुया। दुआ जारी रखेंगे।